अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक हफ़्ता हो रहा है खुद की कोशिश कर रही हूँ कि चलो मैं एक कोई अच्छी चीज़ बना लूँ। कि मेरी मेहनत जो है ना पता नहीं वो कहाँ जा रही थी। तो ये एंड में जो है ना मैं ट्राउज़र बना रही हूँ। ट्राउज़र मतलब उसी सूट के साथ का बना रही हूँ ना। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि इसके नीचे भी आप वही वाला डिज़ाइन बनाए ना, कि जो कमीज़ पे बना हुआ है, बाजू पे बना हुआ है ना। वो थोड़ा सा क्लिप मैंने दिखाया भी था, शायद आपको पिछली वीडियो में, पता नहीं आपको नज़र आया कि नहीं, बहरहाल मुझे याद नहीं है। लेकिन वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके नीचे भी वही वाला मतलब काला काला लगा दूँगी कपड़ा, तो फिर वो सारा अजीब सा भाता पक जाता है। तो ये जो ट्राउज़र है इसके नीचे मैंने इसी के साथ की लैस लगा दी है, ताकि जो है ना बंदे को किसी और सूट के साथ भी कोई चीज़ पहननी पड़ जाती है। हालांकि लॉन की इतनी कोई उम्र तो नहीं होती, लॉन तो बिल्कुल मतलब घिस ही जाती है, एक सीज़न में मुश्किल से बंदा पहनता है। तो बहरहाल मैंने ये लगाया, अल्लाह जाने ये अच्छा लगता है कि नहीं। ये मैं आपको दिखा रही थी कि भाई जो है ना मैंने इसको जो है ना सीधा कर रही थी। पहले मैंने इसके ऊपर ये वाली लैस लगाई है, पता नहीं अभी इसके ऊपर सूट करेगी कि नहीं। वैसे अब जैसे पता नहीं मेरी हमसाई ने मुझे मशवरा दिया कि नहीं इसके नीचे भी वही वाला डिजाइन हो जाए। तो ना मेरा दिमाग इतना अजीब सा हुआ है ना, ज़ाहिर है दो भाई मतलब डबल माइंडेड मतलब का दिमाग हो जाता है बंदे का। तो ये वाली चीज़ जो है ना बड़ी इंसान को जो है ना परेशान रखती है। तो ऐसा ना लग रहा हो कि किसी और सूट के साथ का ट्राउज़र पहना है, हालांकि कपड़ा तो एक ही है ना। लेकिन बहरहाल मैं इस्त्री शिस्त्री करी खड़ी हूँ और मैंने इसके ऊपर लैस भी लगाई है। स्पेशल मैंने इसी तरह की लैस ली है कि जिस रंग का ट्राउज़र है। अब पता नहीं वो अजीब सा ना लग रहा हो, मेरे दिमाग में वहम आया बैठा है। अब आप लोग जब देखें तो मुझे ज़रूर बताएं कि पता नहीं मैंने सही फैसला किया है कि नहीं किया है। अब मुझे लगता है कि बाजू वाला डिज़ाइन भी वही ट्राउज़र पर बनाना चाहिए था, तो पता नहीं अब मुझे नहीं समझ आ रहा। तो बहरहाल मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ। इसकी मैंने तरपाई शरपाई करनी थी, तो वो मैंने अभी तरपाई करनी भी मैंने मतलब कि आपको बता रही थी कि मैंने मतलब तरपाई करनी है कि सिलाई लगानी है। मुझे सिलाई लगी भी इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, उसमें नीटनेस नहीं आती, तो इसलिए फिर मैं तरपाई करती हूँ। तो फिर ये देखिए मैंने उसकी सेटिंग वगैरह कर ली है कि तरपाई करूँगी। उसके बाद जो फिर मैं जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगाऊँ, तो वो नहीं मुझे पसंद आती। मैंने फिर तरपाई की कोशिश की हुई है कि तरपाई करती हूँ। तो वो फिर मैंने इसकी कटिंग वगैरह की है और तरपाई के लिए मैंने इस्त्री करी थी। पहले तो मेरे से जनाब कैमरा भी नहीं सेट हो रहा था, वो धड़ धड़ नीचे गिरता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी बाजू किधर जा रही है कि भाई मतलब इस्त्री किस तरफ जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। बाद में जब ये वाला क्लिप बन गया तो फिर मुझे समझ आई कि इधर इस्त्री होनी चाहिए थी, इधर बाजू होना चाहिए था और इधर कैमरा होना चाहिए था। बहरहाल इंसान ऐसे गलती कर करके ही सीखता है। तो ये देखें ये मैंने इसकी सेटिंग कर लिया है कि भाई जो है ना अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि पता नहीं है मैं क्या करी खड़ी हूँ। अब तो मैंने लगा लिया, मेरे से तो नहीं उतरता, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये मैं जो है ना इसको बना लिया, मैंने इसकी सिलाई भी लगा लिया। अब मैं आपको बाजू दिखाती हूँ जो मैं बना रही हूँ। ये देखें ये वाला जो मैंने बाजू इतनी मेहनत कर कर करके इसकी प्लेटें बनाई, प्लेट बना बना के फिर इसके ऊपर वाली पट्टी मैच नहीं हो रही थी। पट्टी जो है ना बंदा जब लगाता है ना फिर दोनों साइडों से एक जैसे नहीं आ रही होती। यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं वो धड़ाल धड़ाल करके 30-40 सेकंड में गला बना रहे थे, 30-40 सेकंड में बाजू तैयार कर रहे थे, 30-40 सेकंड में 5 बना रहे थे। हमें लगता है हम बनाएंगे, हमारा भी यही हाल होगा। हमारी तो मशीन आगे नहीं चल रही होती। वो एक फ़नी सा भाई मतलब कि मूवमेंट सा आ जाता है कि भाई हम कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ रहा होता है। तो ये मैं बना रही थी और कभी लुढ़क के कैमरा इधर आ रहा था, कभी लुढ़क के उधर जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मेरी सेटिंग कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। और मुझे जो है ना वो सही वाली साइड में मेरी जो है ना कैमरे में नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरफ कैमरा करना। मुझे तरीका ही नहीं आता, मैं ना बनाती हूँ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ना मुझे कपड़े से नहीं आते हैं। बस ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के सीधे सीधे डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही होती हूँ और फिर बनाने में थोड़ी बहुत कामयाब भी हो जाती हूँ। तो ये वाली चीज़ है, ये देखें जो मैं बना रही हूँ। और फिर वह इसको इतनी ही दफ़ा मैंने उधेड़ा। अब यहाँ पे तो यही लग रहा होगा ना कि मैंने बड़ा अच्छा बना रही है, और मैंने इसको इतनी दफ़ा उधेड़ा था मतलब कि मेरे से प्लेट भी है ना ऊपर नीचे हो रही थी। फिर वो जो साइड वाली बाजू की सिलाई होती है ना, वो जब लगाते थे तो एक साइड मतलब ऊपर आ जाती थी, एक साइड नीचे आ जाती थी। वो मैं आपको एक जब मैं ये एक लगाई थी ना मैंने पट्टी, तो फिर मैंने इसकी वीडियो थोड़ी सी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गैप आ जाता है भाई। हमें बाज़ाहिर लग रहा होता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, हम ठीक नहीं कर रहे होते हैं। मतलब मेरे जैसा बाज़ाहिर सारे एक्सपर्ट यूट्यूब पे आते हैं, अनाड़ी तो मेरे जैसा ही आता है, फिर वो इसी तरह आता है जैसे कि मैं आई बैठी हूँ। तो ये मैं उसके अंदर बार बार कोशिश कर रही थी धागा डालने की, धागा मतलब निकल न जाए ना। मुझे बड़ा ताप चढ़ रही, मैं मैच कर रही थी, मैं उधेड़ा था, फिर मैंने दोबारा इसको लगाया और वो बहुत मुश्किल से मेरे से लग रहा था कि भाई मैं चाह रही थी कि जब जब हम साइड में सब जब सिलाई लगाते हैं ना तो वो सेम एक जैसी है, वो एक जैसी नहीं आ रही थी। तो ये मैं जो है ना उसको सेट करने की कोशिश कर रही थी, फिर उधेड़ती थी, फिर लगाती थी। फिर वो आपको पता लॉन के कपड़े में इतनी जान तो होती नहीं है, वो फिर अजीब उसके अंदर सुराख हो जाते हैं, वो छेद छूट जाते हैं। हालांकि मैं अच्छा कपड़ा लेके आई थी, लेकिन मुझे क्या पता, एक दफ़ा मैं सूट लेके आई थी, आप यकीन करें पहली दफ़ा पहना था, शाम को वो फट गया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे लॉन के जो कपड़े होते हैं ना वो लोगों के पास बहुत पुराने पुराने भी पड़े होते हैं कुछ दुकानों के ऊपर ना। तो ये देखिए मतलब मैं
मैंने आपको अपना डिज़ाइन का जो है ना दिखा दिया है लुक कि भाई इसका ये वाला सैंपल है, ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको। थोड़ा सा मतलब आपको वैसे भी दिखाऊंगी कि भाई मैंने इतनी मेहनत से ये वाला डिज़ाइन बनाया, दुआ करें कि भाई पहना हुआ भी अच्छा लगे। पता है मुझे इस वाले कलर पे काला रंग नहीं लगाना था, लेकिन मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा था पहले का ना, तो वो उसके अंदर हालांकि सेम नहीं है वो कलर, फर्क भी है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों काला लगा दिया। मैंने इस कलर के ऊपर काला लगाना भी नहीं था, बस मुझे नहीं समझ आई कि मैंने क्यों लगा दिया है काला रंग ना। मुझे काला रंग को इतना ख़ास पसंद नहीं था, मैं कुछ और लगाना चाह रही थी। बहरहाल मैंने लगा दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी ना कि भाई किस तरह मेरे जो है ना कमीज़ में गैप आ जाता है। एक तरफ से मैंने पहले शुरू कर लिया तो कपड़ा ज़्यादा हो गया, दूसरी साइड से मैं वो फिर काम पड़ गया। ये देखें ये इस तरह है, ये देखें टेढ़ा मेढ़ा करके ये वाली पट्टियाँ मैंने बनाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई मैं ना इसको मैं इस्त्री कर रही थी ना, तो ये जो गैप बीच में है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक साइड से वो देखें वो पट्टी है ना जो उस तरफ मैंने थोड़ा सा आगे करके पट्टी लगा दी। देखें ये चीज़ ये हमारे अनाड़ियों के ये वाले काम होते हैं, और इधर से जो है ना कपड़ा पहले ये कम हो गया, ये चीज़ होती है। ये हम ये देखें ये इधर से ज़्यादा हो गई है पट्टी, उधर से कम हो गई है। फिर जब हम इसको सिलाई करेंगे तो फिर वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, इस तरह हो जाता है। फिर जो बंदा नहीं सीखा हुआ होता है वो फिर चवन्नी ही मार रहा होता है, वो अपने आप का रूह हिला रहा होता है। असल में पता है मैं जब बहुत भाई जो है ना मुझे टेंशन बहुत होती है, तो फिर मैं इस तरह के काम करूँ ना तो फिर मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होने लग जाती है कि मैं कुछ करती हूँ। अब देखिए मैंने अपने डिज़ाइन में अपने दिमाग में सोच के मैं जो है ना इसको इकट्ठा करके इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब कटिंग मैं ऐसे करती हूँ कि उस तरह का दुनिया का कोई दर्जी भी नहीं करता होगा जैसे मैं करती हूँ बाजू की कटिंग ना, तो वो फिर मेरी कटिंग ठीक आ जाती है। पता नहीं कैसे आ जाती है, मुझे तो खुद भी नहीं पता। मैं कोई ना मेजरमेंट करना मुझे इतना गंदा लगता है, इतने इंच पकड़े 1.5 इंच लें 2 इंच लें, वो मेरे से नहीं होता। मैं पकड़ती हूँ तो काटती हूँ लगाती हूँ, हालांकि फिर इस तरह जब चवरियाँ बंदा मारता है तो फिर उसका टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है। ये देखें मैं ऐसे सीधी वाली कटिंग चेक करें जरा मेरे मोटों की जो करती हूँ मैं बिल्कुल ही अजीब सी हो रही होती है, तो वो मैं करती हूँ और वो क्या कहते हैं उसको फिर वो बाई चांस ठीक ही आ जाती है। अब ये बाजू तैयार हुए पड़े हैं, अब देखेंगे बाजू जब बने हैं तो फिर वो जब मैं कपड़ा रख रही थी एक जैसा करके देखो एक छोटा सा एक बड़ा था, तो फिर जब मेजरमेंट नहीं करेंगे तो यही हरकतें होंगी, तो मुझे मेजरमेंट से सख्त चिढ़ होती है। ज़ाहिर है मैं लोगों को तो नहीं सीती ना, मैं लोगों को सीती हूँ तो फिर तो मुझे मेजरमेंट करना पड़ता, लेकिन मैं तो खुद के भी रो के सी रही होती हूँ भाई बस किसी तरह ये ना ये सिलाइयाँ टेढ़ी ना लग रही हों, और भाई वो क्या कहते हैं उसको देखने में गंदा ना लग रहा हो, थोड़ी बहुत सफाई आ रही हो। तो ये देखिए ये मेरी कटिंग होती है ये वाली, ये देखिए सीधा पकड़ा और ये तिरछी लाइन मारी है, ये कटिंग है, कोई गुलाई नहीं कुछ भी नहीं, ये मेरी कटिंग होती है। ये देखो और ये देखें ये बराबर कपड़ा भी नहीं आया हुआ, मतलब कोई एक बाजू आगे है ये एक पीछे, ये आप गैप नज़र आ रहा होगा। तो फिर मैं साइज लगा के चेक कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ तक आ रही है, अनाड़ी के ये वाले काम होते हैं। ये देखें आप ज़रा, ये देखें साइड में देख रही हैं नीचे वाली बाजू ज़्यादा ऊपर वाली कम है, ये देखें फ़र्क पता चल रहा है, ये वाली चीज़ होती है। फिर यही चीज़ इंसान को जो है ना फिर वो ज़ाहिर अनाड़ी भी शो कर रही होती है। मैं सिर्फ ये देख रही होती हूँ सही लग रहा है, देखने वाले को कैसे लगा, ये मेरा डिज़ाइन है जो मैं खुद के हफ्ते से बना रही हूँ। अब अल्लाह करे पहना हुआ अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना गैप आ रहा है, ये चीज़ें फिर एक साइड से मेरा मोटा पूरा आ जाता है, दूसरी साइड से मोटा छोड़ जाता है, क्योंकि मैंने दूसरों के तो सीने नहीं होते, इसलिए फिर जब अपने सीने होते तो फिर ऐसी चवनियाँ मारती हूँ कि जो भाई जो है ना